इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक के बारे में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपको ऑप्शन ग्रीक नहीं आता है तो आप हमेशा नुकसान ही करोगे। बिना नॉलेज के ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं हो सकता। बात करें ऑप्शन ग्रीक की तो इसमें 5 ऑप्शन रहता है: डेल्टा, गामा, थीटा, बेगा और रो। मैं हर एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे आपको समझ में आए ऐसे इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। मार्केट का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ये 5 चीज से ही बनता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन ग्रीक में डेल्टा। अभी डेल्टा क्या है इसके बारे में समझेंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, डेल्टा 0 से लेकर 1 में ट्रेवल करता है, मतलब डेल्टा का वैल्यू 0 से लेकर 1 के अंदर ही रहता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करता हूँ, मैं अपना कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाए। आप जब ऑप्शन का चार्ट ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपको लगता है मार्केट बुलिश है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो इसमें डेल्टा का क्या रोल है। एक बार मान लेते हैं मार्केट कल इधर से इस साइड पे एक कैंडल बनाएगा, जैसे मार्केट अप जा रहा है, तो इसमें डेल्टा का क्या रोल है। देखिए, ये वाला कॉल का साइड का जो प्राइस है वो कौन सा वाला प्राइस कितना तक बढ़ेगा वो डेल्टा के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पिछले वीडियो में मैं बताया था, ये वाला ऑप्शन हो गया आपका इन द मनी, ITM, ठीक है। और ये वाला हो गया आपका एट द मनी, ATM। और ये वाला हो गया आपका OTM, आउट ऑफ द मनी। तो इसमें डेल्टा का कैसे रोल होगा। अगर कॉल वाला साइड पे ये सब प्राइस में आप जितना भी इन द मनी की तरफ जाओगे तो डेल्टा इसमें स्ट्रांग होता जाएगा, और जितना आउट ऑफ द मनी की तरफ जाओगे इतना डेल्टा का वैल्यू कम होता जाएगा। जैसे हम लोग इस कैंडल में बात किया था, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन 24,300 से लेके 24,500 में आ जाएगा। तो ये जो इन द मनी है इसमें डेल्टा का रोल रहेगा, जैसे मान लेते हैं 1। और जो एट द मनी का ऑप्शन है इसमें डेल्टा का वैल्यू रहेगा 0.5। और जो आउट ऑफ द मनी है इसमें डेल्टा का रहेगा वैल्यू 0.3। इतना तक तो आपको समझ में आ गया, तो आगे बात करते हैं। मान लेते हैं आप एट द मनी वाला ऑप्शन चूज किया है, तो इसमें प्राइस हो गया 100 रुपीज। तो इसमें डेल्टा का क्या रोल होगा। तो मैंने बोला था एट द मनी में डेल्टा का वैल्यू हो गया 0.5। अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो आपका कॉल वाला साइड के जो प्रीमियम है उसका प्राइस कितना चेंज होगा, ये देख लेते हैं। देखिए, आप अगर एट द मनी से ट्रेड कर रहे हैं तो अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया तो आपका डेल्टा का एट द मनी का प्राइस हो गया 0.5। अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस आपने सिलेक्ट किया है एट द मनी का, उसमें डेल्टा की वजह से उसका प्राइस कितना आएगा ये देख लेते हैं। मार्केट जा रहा है 100 पॉइंट ऊपर, तो आपका डेल्टा हो गया 0.5। तो ये अगर 100 है, 100 पॉइंट मार्केट जा रहा है, तो आपका ये वाला प्राइस चेंज होके 50 ऐड हो जाएगा, जैसे 1114 प्लस 50। तो ये आ गया आपका 164। अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये वाला जो प्राइस आपने सिलेक्ट किया है तो ये इसका प्राइस हो जाएगा 164। ये सब मैं एक बार इरेज कर देता हूँ और दूसरा बारे में बात करते हैं। अगर आपने एट द मनी ऑप्शन को सिलेक्ट ना करके आपने आउट ऑफ द मनी में सिलेक्ट कर लिया, जैसे ये वाला ऑप्शन, जो हर लोग अक्सर गलती करता है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन को आप अगर बाई करेंगे तो आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। जैसे एक लॉट आ जाएगा 300-400 रुपये पे, और ज़्यादा क्वांटिटी लोगे तो आपको 4-5 हज़ार में मिल जाएगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन एक्सपायरी पे 0 हो जाता है। पिछले वीडियो में मैं डिस्कस किया था, ये वाला ऑप्शन आपको एक्सपायरी में 0 होते हुए देखेगा। क्यों ये 0 हो रहा है इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं।
मान लेते हैं इधर मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश है, तो अगर 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, तो ये वाला प्राइस में क्या फर्क पड़ेगा। मैं बोला था डेल्टा, जितना आप आउट ऑफ द मनी में जाओगे इसमें डेल्टा का वैल्यू कम होता रहेगा और इन द मनी में ज़्यादा। तो अगर आउट ऑफ द मनी में डेल्टा का वैल्यू कम होता रहता है तो मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है और आपने आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन लिया है, तो इसमें क्या चेंजेस आएगा। अगर 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है और ये आउट ऑफ द मनी में डेल्टा 0.3 है, तो आपको इधर 30 होगा। तो इसमें प्राइस कितना चेंजेस आएगा, 15 प्लस 30, 45 में 45 तक आएगा। अभी आप अगर मान लेते हैं आपने इन द मनी में ऑप्शन में सिलेक्ट किया है, इसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, तो इसमें डेल्टा रहेगा 1 के आसपास। तो इसमें आपका प्राइस का चेंजेस क्या आएगा, अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो डेल्टा हो गया 1। तो अगर मार्केट 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है और डेल्टा इन द मनी में 1 है, तो आपका ये वाला जो प्राइस है इसमें भी इतना चेंजेस आएगा, जैसे 100। तो टोटल हो गया जैसे 200 प्लस 100 इज इक्वल टू 300। तो आप जितना भी इन द मनी में ट्रेड करोगे तो डेल्टा की वजह से इसमें प्राइस ज़्यादा रहता है और आउट ऑफ द मनी में डेल्टा की वजह से प्राइस कम रहता है। इसीलिए आप अक्सर देखे होंगे एक्सपायरी के डे में ऊपर वाला इन द मनी का प्राइस तो ज़ीरो नहीं होता है, लेकिन आउट ऑफ द मनी का प्राइस ज़ीरो हो जाता है। ये तो हो गया कॉल के साइड के बाद। अभी पुट के बारे में बात करते हैं। कॉल के साइड में डेल्टा 0 से लेकर 1 में ट्रेवल कर रहा है, तो पुट के साइड में उसका उल्टा है, 0 से लेकर -1 में ट्रेवल कर रहा है। तो अभी अगर आपको लगता है मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो पुट के साइड में क्या हो रहा है ये देखते हैं। अगर मार्केट नीचे जा रहा है 100 पॉइंट, तो ये वाला जो स्ट्राइक प्राइस है वो इस तरफ घूमेगा, ठीक है। तो अगर इसमें जा रहा है तो ये वाला स्ट्राइक प्राइस में क्या चेंजेस आएगा। अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे जा रहा है तो ये वाला ऑप्शन आएगा और ये वाला जो ऑप्शन का वैल्यू है वो कहाँ जाएगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे जा रहा है तो हमने जो आउट ऑफ द मनी में पुट के साइड सिलेक्ट किया है, तो ये हो गया 100 माइनस 0.100 इंटू माइनस 0.5। तो इसका सीधे से मतलब है ये वाला हाई आ जाएगा -50। तो ये वाला आउट ऑफ द मनी में -50 हो रहा है, तो इसका टोटल प्राइस हो जाएगा 21 प्लस 50 इज इक्वल टू 71। अगर आप आउट ऑफ द मनी में ये वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला चेंजेस आएगा। जैसे ये है 120, तो अगर 100 पॉइंट नीचे जा रहा है, 100 इंटू 0.1, क्योंकि इन द मनी में डेल्टा का वैल्यू ज़्यादा रहता है, तो 100 इंटू 1 होगा। अगर मार्केट 100 पॉइंट नीचे जा रहा है तो ये वाला ऑप्शन में क्या चेंजेस आएगा। जैसे आप इन द मनी में ले रहे हैं, जैसे मैं पहले बोला था डेल्टा इन द मनी में स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये वाला हो जाएगा 1। तो आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप लेते हैं तो 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 100। क्योंकि मार्केट 100 पॉइंट नीचे जा रहा है तो आप इस वजह से 100 में कैलकुलेट करेंगे और डेल्टा का वैल्यू 1 रहेगा, तो इस वजह से 100। तो इसमें टोटल ये वाला ऑप्शन का प्राइस आएगा 120 प्लस 100।
इज इक्वल टू 220। अगर आपको डेल्टा के बारे में समझ में आ गया तो नेक्स्ट ऑप्शन ग्रीक के बारे में बात करते हैं और वो है गामा। तो स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ। मैं पहले बोला था इन द मनी की तरफ डेल्टा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे 1 की तरफ रहता है, एट द मनी में रहता है 0.5 और आउट ऑफ द मनी में कम हो जाता है 0.3 अप्रोक्स मान लेते हैं। तो ये 1 से लेके 5 और 3 ये सब कैसे चेंज हो रहा है? ये चेंज होता है गामा की वजह से। गामा एक डेल्टा का अंडरलाइन एसेट्स है, मतलब डेल्टा किधर जा रहा है ये गामा डिसाइड करता है। मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। जैसे गामा का पॉइंट हो गया 0.1, तो डेल्टा में कितना चेंजेस आएगा? अगर एट द मनी पे डेल्टा 0.5 हो रहा है, गामा का अगर प्राइस 0.1 के हिसाब से चल रहा है, तो जितना भी आप इन द मनी की तरफ जाओगे तो वो 0.1 करके प्लस होता जाएगा। तो इस हिसाब से डेल्टा का प्राइस चेंज होता रहता है। अगर आपको गामा के बारे में समझ में आ गया है तो नेक्स्ट बात करते हैं थीटा के बारे में। ये ऑप्शन ग्रीक में थीटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीटा का अगर आप इजीली समझने की कोशिश करोगे तो वो होता है टाइम वैल्यू। जैसे आपने सुना होगा टाइम इज इक्वल टू मनी। आपने कोई ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है तो उसमें एक्सपायरी तो रहता है, और आप जितना एक्सपायरी के नज़दीक जाते जाओगे उसमें थीटा इतना स्ट्रांग होते जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा जैसे एक्सपायरी नज़दीक आते जा रहा है, इसमें थीटा की वजह से आपका जो प्रीमियम का वैल्यू है वो घटता जाता है, और जितना भी आपका आउट ऑफ द मनी है वो सब ज़ीरो हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं अगर थीटा 20 हुआ तो हर एक दिन का जब आपका एक्सपायरी नज़दीक आते जाएगा तो 20 करके उसका वैल्यू कम होता रहेगा, और जितना नज़दीक आएगा एक्सपायरी का उतना थीटा स्ट्रांग होते जाएगा। जैसे एक्सपायरी के दिन थीटा आ जाएगा 30-40 पे। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो थीटा आपके अगेंस्ट में काम करेगा, और अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो थीटा आपकी प्रेफर में काम करेगा। आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आप आउट ऑफ द मनी में अगर बाय करोगे तो आपने देखा होगा अक्सर ये प्रीमियम वाला ऑप्शन ज़ीरो हो जाता है। ये होता है थीटा की वजह से। अगर जो ऑप्शन बाय कर रहा है, जैसे आप 15 रुपीज़ से बाय किया तो किसी ना किसी ने तो ये ऑप्शन बेचा होगा। जैसे जिसने सेल किया है तो वो तो 15 रुपीज़ में सेल किया है और आपने 15 में बाय किया, तो थीटा की वजह से अगर ये 15 रुपीज़ से लेके 1 रुपये पे आ जाता है, तो अगर आप उसमें सेल कर देते हो तो ऑप्शन सेलर क्या करता है, वो 1 रुपये से बाय कर लेता है और उसका ये 15 रुपीज़ से लेके 14 रुपीज़ उसका जेब में चला जाता है। एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। अगर आप ऑप्शन बायर हो और मैं ऑप्शन सेलर, तो आपने तो ये वाला आउट ऑफ द मनी का वैल्यू 15 रुपीज़ से खरीदा और एक्सपायरी आते आते ये 15 रुपीज़ ज़ीरो होता जा रहा है, तो आपने तो 1 रुपये में एग्जिट करना पड़ेगा, या 0.5 पैसा में ऑलरेडी एग्जिट हो जाएगा। तो ये 15 रुपीज़ किसके पास जा रहा है? आपने वो वाला कॉन्ट्रैक्ट बाय किया है। अगर आप 1 रुपये में या 2 रुपये में सेल कर देते हो तो इधर से जो 13 रुपये बचता है वो सीधा सा सेलर की जेब में जा रहा है। तो इसीलिए थीटा ऑप्शन सेलर की प्रेफर में काम करता है और बायर की अगेंस्ट में काम करता है। अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो इसमें नुकसान होने का चांस थीटा की वजह से बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आपको इतना तक समझ में आ गया है तो आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और हाँ, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को दोबारा पहले से देख लीजिएगा। अगर इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके देखोगे तो इजीली आप समझ में आ जाओगे। फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है बेगा। बेगा का वैल्यू 15 अगर पकड़ लेते हैं, हो रहा है इसमें देखते हैं। अगर मार्केट का इम्पेयर्ड वोलेटिलिटी 20 से लेके 25 तक जा रहा है तो 5% इंक्रीज हो रहा है मार्केट का वोलेटिलिटी, तो इसमें बेगा का क्या रोल? अगर मार्केट 5 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो बेगा 15 × 5 इजिकल टू हो गया
75। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन का प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं तो वेगा की वजह से ये 150 टोटल आएगा 225। तो ये 225 प्राइस जो जा रहा है वो वेगा की वजह से। अगर 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है मार्केट तो ये कॉल वाला ऑप्शन डेल्टा और वेगा ये सब के हिसाब से ही इसका प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर बात करें पुट की साइड की तो इधर अगर वेगा 15 पकड़ लेते हैं तो ये वाला प्राइस में क्या चेंजेस आएगा। अगर पुट की साइड जाओगे तो पुट में -5 इंटू 15 इजिकल टू वेगा का पॉइंट आ रहा है 75 मतलब -75। तो इस स्ट्राइक प्राइस में क्या चेंजेस आएगा। जैसे आप 120 का इन द मनी ले लेते हैं तो 120 -75 तो वेगा की वजह से ये वाला ऑप्शन का प्राइस चेंज होके 195 हो जाएगा फिक्स पॉइंट के ऊपर। और वो है रो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना भी ज़रूरी रहता है। तो एक बार रो के बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए। रो का प्राइस डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट की इंटरेस्ट रेट पर। मान लीजिए आप आज किसी कॉन्ट्रैक्ट का अलॉटमेंट लिया है और कल गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया इंटरेस्ट रेट को लेकर, प्राइस अप एंड डाउन होता रहेगा। कॉल के साइड में रो पॉजिटिव रहता है और पुट के साइड में रो नेगेटिव रहता है। एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, आज ये वाला ऑप्शन का कॉल आपने बाय किया है और कल गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट कर दिया तो इसमें रो की वजह से क्या इफेक्ट आएगा। अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट घटा दिया तो कॉल के साइड के ये वाला प्रीमियम का वैल्यू भी घट जाएगा। तो सीधी सी बात है पुट के साइड में उसका ऑपोजिट होगा। अगर आज आप पुट की साइड में बाय कर रहे हैं और गवर्नमेंट में इंटरेस्ट रेट में बढ़ा दिया तो पुट की साइड में इंटरेस्ट रेट घट जाएगा और गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया तो आपका ये वाला जो पुट का ऑप्शन है इसका प्राइस बढ़ जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक बात मैं पहले बोला था ये सब का वैल्यू कहाँ मिलेगा वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मैं भी यूज़ करता हूँ सेंसिबल, तो एग्जांपल के लिए आप भी सेंसिबल में जाकर देख सकते हैं। कुछ डाउट रहा कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।